हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, कल की सेशन हमारी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसका कल का टॉपिक जो था मूल अधिकार, उसमें जो है हम शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार तक पहुंच गए थे। और आज का जो हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो छठे अधिकार के बारे में बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, इसमें रिट जारी किए जाते हैं। इसके साथ इसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने इसको कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। दूसरा क्या है, संविधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और प्लस हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत जो है रिटें जारी करने की शक्ति दी है। रिटें जारी करने की शक्ति दी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उपचार है। कैसा उपचार है? जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके तहत ये गारंटीड उपचार है। गारंटीकृत कह सकते हैं उपचार है। हमने आपको बताया था कि जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति आर्टिकल 2032 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों का संरक्षक है। आइए बात करते हैं कि जब इसमें सुप्रीम कोर्ट को 32 और हाई कोर्ट को 226 का तो रिटे निकालने की बात कही है, तो रिटे कितने प्रकार की होते हैं? रिटे 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ये समझना बहुत जरूरी है, यहां से सवाल आते हैं। और इसमें आजकल तो ट्रेंड बदल गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दे दिया ऑप्शन में, हिबियस कॉर्पस, सर्टियरी, ऐसे करके जो है 3-4 चीजें दे दी तो पूछता है। तो पहली रिट अगर हम देखें, फर्स्ट रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम देखिए बहुत है अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबियस कॉर्पस। कभी कभी सवाल यही पूछ लेता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन दे दिया, हिबियस कॉर्पस, सर्टियरी, मेमेंडस या प्रोहिबिशन। ठीक है, तो हिबियस कॉर्पस, इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि व्यक्ति को या शरीर को प्रस्तुत करना। व्यक्ति को या शरीर को, बंदी को प्रस्तुत करना। ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? ये जो है पब्लिक ऑफिसर और लोक प्राधिकारी और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। लोक प्राधिकारी प्लस निजी, जो प्राइवेट पर्सन होते हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी। इसमें होता क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है, इसमें कहा जाता है कि जब लोक प्राधिकारी, ऐसा व्यक्ति या लोक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, ध्यान दीजिएगा यहाँ अवैध शब्द है, अवैध रूप से हिरासत में लेता है या गिरफ्तार करता है, हिरासत में लेता है
तो उसके बारे में बंदी जो है, जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, वो अपने द्वारा या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाके बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर करता है। जो व्यक्ति जिसे हिरासत में लिया गया है वो व्यक्ति अपने द्वारा या अपने द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, अदर पर्सन के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कराता है। ठीक है, तो क्या है ये कि किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी द्वारा अन्य व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लिए जाने के दौरान जारी होता है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा? जब व्यक्ति जो हिरासत में है वो या उसके द्वारा कोई व्यक्ति रिट दायर किया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये कोर्ट क्या करता है, यहाँ पे बात सुनेंगे। इसके तहत न्यायालय पहले क्या कहेगा कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। तो अपने समक्ष व्यक्ति को, एक्सी के समक्ष व्यक्ति को जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो हिरासत में लिया गया है तो उसकी वैधता की जांच करता है कि वैध तरीके से, वैलिड तरीके से इसको जो है अरेस्ट किया गया है नहीं। तो दूसरा क्या काम करता है, वैधता की जांच करता है। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, अगर सही तरीके से हिरासत में लिया गया है तब तो गिरफ्तार है, लेकिन अगर वो अवैध तरीके से अरेस्ट किया गया है तो उसको क्या है, छोड़ दिया जाएगा। ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हीबियस कॉर्पस। इसको, हाँ, ये इंग्लिश वर्ड आप याद रखिएगा, ये सवाल बनते रहे, आजकल ये ट्रेंड हो गया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो परमादेश की बात है, मेमेंडस, इसकी बात देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। आज हमारा फंडामेंटल राइट जो है एक तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा और इससे संबंधित जो है सवाल हम कल की क्लास में कराएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। परमादेश, परमादेश में कहा गया है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई गवर्नमेंट कंपनी, परमादेश, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेमेंडस। मेमेंडस का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। मेमेंडस का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं ये देखिएगा। तो इसको देखने के पहले ये देख लेते हैं कि है क्या। ये कोई पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक कंपनी, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक ऑफिसर, लोक प्राधिकारी या पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, जब अपने कर्तव्यों का, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, मतलब पब्लिक ऑफिसर को जो वर्क दिया जाता है अगर उस कार्य को वो नहीं करते हैं तो कोर्ट इनको आदेश देता है। क्या आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ठीक है, यहां कोर्ट आदेश देता है पब्लिक ऑफिसर और पब्लिक कंपनी को कि आप अपने, एक तरीके से याद दिलाता है कि हम आपको आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं कि जो आपके कर्तव्य हैं जिसे नहीं कर रहे हैं उसको करिए। दूसरा इसमें क्या है कि जब यही पब्लिक ऑफिसर और यही कंपनियां, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में दखल करके उनके कार्यों को प्रभावित करते हैं, या जो उनका दायरा है कार्य क्षेत्र करने का, ठीक है, एक दायरा बनाया जाता है कि आपको फला फला काम करना है, ये जो आपका डिपार्टमेंट है इसी डिपार्टमेंट से संबंधित आपको काम करने हैं, तो अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी दूसरे डिपार्टमेंट, किसी दूसरे क्षेत्र के अधिकार को वो प्रभावित करता है, तो कोर्ट इनको रोकता है, कहता है नहीं, आप दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर कार्य नहीं कर सकते। तो पहला क्या करता है कि जब कार्य अपना नहीं करते तो कार्य कराने के लिए आदेश देता है। दूसरा आदेश देता है कि खुद का ही कार्य करो, किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र को बाधित न करो। तीसरा देखते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये याद रखिएगा, जो हमने इसका शाब्दिक अर्थ बताया, हम आदेश देते हैं, मेमेंडस, ये आपको याद रखना होगा। और ये है क्या, ये भी बहुत जरूरी है, याद करना होगा। तीसरा आता है जो है प्रतिषेध की बातें की गई। प्रतिषेध तीसरी रेट, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते
इसलिए इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना या मना करना। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना या मना करना। ठीक है, क्या रोकना क्या मना करना। पहली चीज तो देखिए किसके खिलाफ जारी होती है? अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध सबऑर्डिनेट कोर्ट्स प्लस अर्ध न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक अधिकरण या संस्था, सेमी जुडिशरी ट्रिब्यूनल, इनके विरुद्ध जो है जारी की जाती है। अब क्या जारी की जाती है? क्या है प्रतिषेध? प्रतिषेध में कहा गया है कि न्यायालय, जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं, इनको कहते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही रह के काम करें, अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम करें, में ही कार्य करें। मतलब क्षेत्र अधिकार से बाहर नहीं, क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकते। ये हमारा जो है प्रतिषेध कहता है कोर्ट से। ठीक है, उसके बाद यह रिट कैसे जारी की जाती है? यह रिट सिर्फ उसी स्थिति में जारी की जाएगी जब कार्रवाई किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण में हो रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कार्रवाई के दौरान ही कार्रवाई को रोक देना। ठीक है, कार्रवाई के दौरान जब कार्रवाई चल रही है तो उसको रोक देना, यह है ना इसका अर्थ। कार्रवाई के दौरान कोर्ट की कार्रवाई को रोकना। ठीक है, पहला तो ये कहता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि उद्देश्य कार्रवाई के दौरान आपकी कार्रवाई को रोक दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्रतिषेध के बाद उत्प्रेषण, सर्टियरी, ये भी जो है इससे थोड़ा बहुत संबंधित है। क्या संबंधित है अभी हम आपको यहां दिखाते हैं। इसका तो मतलब है कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकना, लेकिन उत्प्रेषण में कहा गया है कि कार्रवाई के बाद निर्णय को रद्द कर देना। जो निर्णय आएगी कार्रवाई के दौरान, वहां कार्रवाई को नहीं रोक सकते। तो यहां देखते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्शियरी, सर्शियरी इसको कहते हैं प्रमाणित करना, या इसका शाब्दिक अर्थ है सूचना देना। ठीक है, प्रमाणित करना या सूचना देना। इसकी बात करें तो इसमें भी कहा गया है कि यह अधीनस्थ न्यायालय और अर्ध न्यायिक अधिकरण के विरुद्ध ये जारी की जाती है। ठीक है, जैसे आपका प्रतिषेध में था, सेम टू सेम था। ये तो एक दूसरे से इस मामले में बहुत संबंधित है। अगर इसके और बातें करें तो इसमें कहा जाता है कि जो वरिष्ठ न्यायालय है, सॉरी वरिष्ठ न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय मतलब वरिष्ठ में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ जाएगा। वरिष्ठ न्यायालय क्या करते हैं? इनसे किसी भी जिस पे मुकदमा चल रहा है उससे संबंधित साक्ष्य या दस्तावेज अपने पास मंगा लेते हैं। ठीक है, अपने पास मंगाते हैं। तो वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक अधिकरण से केस अपने पास मंगाते हैं। पहला ये है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि कार्रवाई के बाद निर्णय को रद्द कर देना, निर्णय को रद्द करना। कौन रद्द करेगा? वरिष्ठ न्यायालय करेगा। तो उत्प्रेषण का मतलब यही है। ठीक है, कि मामलों को अपने समक्ष मंगा लेता है और कार्रवाई के दौरान मतलब कार्रवाई की समाप्ति, जब कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद जो निर्णय आएगा उस निर्णय को रद्द करना उत्प्रेषण का काम है। पांचवा है अधिकारपेक्षा, क्यू कोरंटो, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। आपका प्राधिकार क्या है? इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी लोक प्राधिकारी पब्लिक ऑफिस पे अपना अधिकार जमा लेता है, वहां जाके बैठ जाता है, तो उसके विरुद्ध ये रिटें जारी की जाती है। तो क्या है? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा।
वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार या आपका प्राधिकार क्या है। आपका प्राधिकार क्या है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर ले, व्यक्ति लोक पद पर अवैध कब्जा कर ले, तो ये रिट उसके विरुद्ध जारी होगी। वहां न्यायालय इससे पूछेगा कि आपने किस प्राधिकार, शाब्दिक अर्थ आ गया ना, किस प्राधिकार से किस प्राधिकार से पद ग्रहण किया है। अगर ये व्यक्ति सही जवाब दे देते हैं महाशय, तब तो ये पद पे बने रहेंगे सही जवाब देने पे। अगर ये गलत जवाब दिए तो इनको निरस्त, इनको हटा दिया जाएगा और जो ये पद है इस पद को समाप्त कर दिया जाएगा, कोर्ट खत्म कर देगी। तो ये था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठवां अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें जो था बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रिटें हमने आपको यहाँ बता दी। तो ये तो था 12 से 35 जो था संवैधानिक उपचारों का ये फंडामेंटल राइट, उसमें 6 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट है उनकी बातें हमने कर ली। संपत्ति के अधिकार को जो आर्टिकल 31 में था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 300 क में डाल दिया गया। अब आर्टिकल 33 की बात कर लेते हैं। 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि सशस्त्र बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी, ये जो यहाँ के व्यक्ति हैं, कार्यरत व्यक्ति, इनको जो है देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा के लिए, ठीक है, अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, उसके संबंध में इनके मूल अधिकारों को जो है समाप्त कर सकती है, लेकिन रीजनेबल प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं क्या है आर्टिकल 33 कहता क्या है? सशस्त्र बल, पुलिस बल, सशस्त्र बल, पुलिस बल, खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूर संचार कंपनियां, दूर संचार कंपनियों के व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को खत्म करना। लेकिन कैसे खत्म करना? इसका रीजनेबल कारण होना चाहिए। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध। प्रोहिबिशन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल, ठीक, रीजनेबल प्रतिबंध। क्यों? इसका कारण क्या है कि इनके ऊपर फंडामेंटल राइट इनके नहीं होंगे, इसलिए ताकि ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर सके, ये आर्टिकल 33 कहता है। यहां से सवाल हमेशा बनते रहे। अब आइए आर्टिकल 34 की बात करते हैं। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि देश के किसी भाग में जब मार्शल लॉ, ठीक है, मिलिट्री कानून लागू हो तो वहां पे मौलिक अधिकार नहीं लागू होगा और ऐसे आदेश को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 34 कहता है भारत के किसी क्षेत्र में या किसी भाग में जब मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून, जिसे कहते हैं अपस्फा, ठीक है,
या कह सकते हैं अपस्फा। अगर लागू है तो वहां फंडामेंटल राइट, वहां पे फंडामेंटल राइट जो है लागू नहीं होगा और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 34 कहता है। अब आर्टिकल 35 लास्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट का है, बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। हमारे फंडामेंटल राइट पे कानून संसद बनाता है। आर्टिकल 35 कहता है फंडामेंटल राइट के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसे दिया गया है? संसद को। जब हम आपको आर्टिकल 17 पढ़ा रहे थे अस्पृश्यता कानून, तो संसद अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बाद में 1976 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया था, संसद ने कानून बनाया। अनुच्छेद 23 पे हमने देखा कि संसद ने कानून बनाया। तो आर्टिकल 35 पूछ लिया, मूल अधिकारों से संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है? तो संसद को दी गई है। तो यहाँ जो हमारा आज का जो ये पूरा था फंडामेंटल राइट, 3-4 दिन की क्लासेस चली हैं जिसमें हमने परिचय, उद्देश्य, विशेषताएं देखी, उसके महत्व को देखे। फिर दूसरे दिन हमने राइट टू इक्वालिटी को देखा, फिर तीसरे दिन 5-4 और भी देखे। फिर आज हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखा। फिर 33 क्या है, 34 क्या है, 35 क्या है। तो फंडामेंटल राइट से संबंधित हमारी जितने भी चीजें थी हमने उसको एक तरीके से कम समय में समराइज करके पढ़ा, इसलिए क्योंकि वनडे एग्जाम में फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट से नहीं आते। तो हर एक जो है अधिकार के कुछ और भी बातें नहीं है, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आपके वनडे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो हमने उसी पार्ट को छुआ है जहां से क्वेश्चन हमेशा बने रहे हैं और क्वेश्चन आने की संभावना रही है। तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।